Hello बच्चों, let's read the questions. The question says that why the different color observed in the octahedral and tetrahedral complexes for the same metals and same ligand. यानी मेटल और लिगेंड दोनों सेम हो फिर भी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अलग अलग कलर क्यों शो होते हैं, इसकी बात करते हैं। कोई भी एक मेटल मान लेते हैं, मेटल के साथ लिगेंड होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो क्या हो जाएगा आपका 6 होंगे लिगेंड्स, ठीक है, मोनोडेंडल लिगेंड्स मान के चल रहे हैं। और क्या चार्ज क्या आ सकता है, प्लस माइनस एन, कुछ भी चार्ज हो सकते हैं प्लस माइनस एन में, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि डी ऑर्बिटल्स में जिसके पास ऑर्बिटल्स होंगे, अगर बात करें तो डी ऑर्बिटल यानी जो 3D ऑर्बिटल है, आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, तो 3D या 4D कोई भी ऑर्बिटल हो तो उसमें डी सबशेल ऑर्बिटल नहीं, सबशेल की बात करें तो 5 ऑर्बिटल होता है। और जब लिगेंड अप्रोच करते हैं तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बेसिस पे क्या होता है आपका, ये 5 ऑर्बिटल 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं, 2 पार्ट्स में, ठीक है। 2 की एनर्जी, 3 की एनर्जी लोअर हो जाती है जिसे हम कहते हैं T2G, और 2 की एनर्जी हायर हो जाती है जिसे हम कहते हैं EG, इस तरीके से। अब मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हो सकते हैं, मान लो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से फिल कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, या फिर हो सकता है 4 हो, 3 हो, 2 हो, 8 हो, 7 हो। तो उस केस में क्या होगा, लेट्स सपोज आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर हम एक बेसिक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, एक बेसिक हम मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स मान के चलते हैं, कोई भी एक बेसिक हम कॉन्सेप्ट लेके चल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जब यहां पे जाता है एनर्जी गेन करके, और इसके बीच के एनर्जी को हम लोग कहते हैं डेल्टा नॉट। डेल्टा मतलब एनर्जी इन दोनों के बीच का स्प्लिटिंग एनर्जी, और नॉट मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग एनर्जी। तो अगर मान लो 8 है तो 8 के लिए भी यहाँ पे फिल कर देंगे, ऊपर भी इलेक्ट्रॉन फिल रहेगा कुछ इस तरीके से। 5 है तो 6 है तो क्या होगा, आपके पास फील्ड होंगे। तो अब जब यहां से लोअर से यानी कि आपके पास ये वाला T2G से एनर्जी गेन करके क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके, एब्जॉर्ब वेवलेंथ, जिसे हम एब्जॉर्ब वेवलेंथ कहते हैं, एब्जॉर्ब वेवलेंथ। तो यहां से क्या करता है, इस पे चला जाता है इलेक्ट्रॉन, और फिर जब इलेक्ट्रॉन रिवर्स बैक आता है तो वो क्या करता है, यहां पे आपका कलर शो करता है, तो हम कहते हैं ऑब्जॉर्ब वेवलेंथ, ऑब्जॉर्ब वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है। तो जैसा एनर्जी गेन करेगा उस हिसाब से क्रॉसपोंडिंग वेवलेंथ अब्जॉर्ब करेगा, और उस क्रॉसपोंडिंग आपका ऑब्जॉर्ब वेवलेंथ भी दिखेगा कि कैसा ऑब्जॉर्ब है। और वो क्या होता है, आपके पास ऑब्जॉर्ब वेवलेंथ अगर विजिबल रीजन में है तो कलर दिखता है हमें। तो ये तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात हो गई। अगर मैं बात करूं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो क्या होता है आपका L, यहाँ पे क्या होता है 4 होता है, और मेटल है तो मेटल फिर से वही आपका 3D, ज्यादातर 3D यूज करते हैं, तो 3D में कोई भी मान लो, तो उसमें जो स्प्लिटिंग होता है, स्प्लिटिंग इसका डिफरेंट होता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अगर थ्योरी पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करें तो इसका स्प्लिटिंग जस्ट रिवर्स होता है। रिवर्स का मतलब क्या होता है कि नीचे आपका EG ऑर्बिटल आ जाता है, नीचे आपका EG ऑर्बिटल, और अप साइड में क्या होता है 2TG ऑर्बिटल, T2G ऑर्बिटल। तो अब जब इलेक्ट्रॉन यहां पे है, ठीक है, मान लो फुल्ली फील्ड भी है या फिर कोई भी कंडीशन है, तो उस केस में अगर सभी का सभी फील्ड है फिर तो नहीं होगा, फिर तो अलग कंडीशन से कलर शो करेगा। सारे के सारे फील्ड नहीं, कम से कम ऊपर एक तो आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए जहां पे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेके जा सकते हैं। ऊपर में कम से कम आपके पास कितने होने, एक इलेक्ट्रॉन, एक कम से कम इलेक्ट्रॉन जाने की पॉसिबिलिटीज हो। ऐसा नहीं कि 3D 10 है या 4D 10 है, सारा का सारा फील्ड है तो फिर हम कैसे कलर शो करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो कलर शो करने के लिए हम ऑब्वियसली क्या करते हैं कि डी ऑर्बिटल 1 से लेकर D9 तक जो होते हैं वो कलर शो करते हैं। D10 या D0 कलर शो नहीं करते क्योंकि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और D10 का मतलब सारे के सारे फील्ड है तो वहां पे कलर शो नहीं होंगे, तो D1 से लेकर D9 तक कलर शो करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ से आपका रिवर्स बैक आएगा, और इस केस में हम इसे कहते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और दोनों की केस में दोनों का एनर्जी इक्वल नहीं होते, डेल्टा नॉट एंड डेल्टा टी बोथ आर नॉट इक्वल। और अगर दोनों इक्वल नहीं है तो यहां पे जो एनर्जी ऑब्जॉर्ब वेवलेंथ था, यानी एब्जॉर्ब वेवलेंथ, शॉर्ट में AW लिख देते हैं, एब्जॉर्ब वेवलेंथ और ऑब्जॉर्ब वेवलेंथ। तो जो एब्जॉर्ब वेवलेंथ पहले था और अभी है दोनों अलग होगा क्योंकि एनर्जी डिफरेंस ज्यादा कम है, ठीक है, ज्यादा कम है, इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है। तो एनर्जी अलग अलग गेन कर रहे हैं यहां से यहां जाने में, तो ऑब्वियसली जब एनर्जी रिलीज करेगा तो अलग अलग होगा, डिफरेंट होंगे, तो इसका मतलब आपका कलर भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो फाइनल आंसर क्या कहेंगे इसका, डिफरेंट कलर क्यों शो करते हैं, बिकॉज
बिकॉज स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा क्रिस्टल फील होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा लिख लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल is not equals to splitting energy of टेट्राहाइड्रल। अब दोनों इक्वल है इसलिए आपका कलर क्या होगा, अलग अलग शो करेगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।